ऐसे तकरीबन 12,000 करोड़ रुपए अदानी जी ने हिंदुस्तान की जनता के पॉकेट से निकाला है। कैसे गोल्ड प्राइस को गलत दिखाकर ओवर इनवॉइस करके यहाँ पे बिजली के दाम को बढ़ाकर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्र उपाध्यक्ष और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने चुनाव आयोग से छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान की तारीख को आगे बढ़ाने की मांग की है। रमन सिंह ने कहा है कि छठ पूजा का त्योहार होने के कारण बड़ी संख्या में मतदाता इस चरण के मतदान में हिस्सा नहीं ले सकेंगे, इसलिए तारीख बढ़ा दी जाए। 90 सीटों वाली छत्तीसगढ़ विधानसभा के लिए 7 और 17 नवंबर के 2 चरणों में मतदान होना है, लेकिन इसी बीच इस साल 17 नवंबर से 20 नवंबर के बीच छठ का त्योहार भी मनाया जाना है। रमन सिंह का कहना है कि त्योहार को देखते हुए जो लोग राज्य से बाहर चले जाते हैं वे मतदान करने से वंचित रह जाएंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अडानी ग्रुप के मालिक गौतम अडानी पर बड़ा आरोप लगाया है। राहुल ने कहा है कि गौतम अडानी ने कोयले के कारोबार में बड़ी गड़बड़ी की है। उन्होंने इसमें 32,000 करोड़ का घोटाला किया है। यही कारण है कि बिजली महंगी होती जा रही है, लोगों का बिल बढ़ता जा रहा है। राहुल ने कहा है कि बिजली महंगी होने का फायदा अडानी को पहुंचा। मोदी जी अडानी को सीधा फायदा पहुंचा रहे हैं। बता दें कि राहुल ने फाइनेंशियल टाइम्स के हवाले ये अडानी पर यह आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि फाइनेंशियल टाइम्स को सारे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, कोयले के कारोबार में बड़ा घोटाला हुआ है। ये हम नहीं कह रहे हैं, लंदन के अखबार के हवाले से खबर है। सिक्किम में आई बाढ़ में कई लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई घर तबाह हो गए। बाढ़ के करीब 2 हफ्ते बाद भी शवों को मिलने का सिलसिला जारी है। मंगलवार को 2 और शव बरामद किए गए हैं, जिसके बाद बाढ़ में मरने वालों की संख्या 40 हो गई है, जबकि अभी 76 लोग लापता हैं जिनकी तलाश की जा रही है। सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधक प्राधिकरण के मुताबिक ज्यादातर शव पाक्योंग के बरामद किए गए हैं। पाक्योंग जिले में अब तक 26 शव मिले हैं, जिसमें 15 आम नागरिक हैं, जबकि 11 शव सेना के जवानों के हैं। वहीं 4 शव मंगन, 8 गंगटोक और 2 नामची से बरामद किए गए हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की। पार्टी ने शाह पर छत्तीसगढ़ में सांप्रदायिक हिंसा भड़काने का आरोप लगाया है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि चुनावी फायदे के लिए उन्होंने इस तरह का बयान दिया है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को अपनी हार नजर आ रही है। अपनी हार से बौखलाए अमित शाह सांप्रदायिकता का सहारा लेना चाहते हैं। दरअसल अमित शाह ने सोमवार को राजनांदगांव में एक चुनावी रैली के दौरान बघेल सरकार पर हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि बेमेतरा के बिरनपुर गांव में हुई सांप्रदायिक हिंसा में भूपेश बघेल का हाथ है। अप्रैल में यह हिंसा हुई थी, जिसमें ईश्वर साहू के बेटे भुवनेश्वर साहू की मौत हो गई थी। बता दें कि छत्तीसगढ़ की 90 सीटों पर 7 और 17 नवंबर को 2 चरणों में वोटिंग होगी। गाजा के अस्पताल में इजराइल की हवाई हमले के बाद से इस्लामिक देशों में जबरदस्त आक्रोश है। जॉर्डन, बेरूत, तेहरान, सीरिया, जेनिन और बगदाद समेत कई देशों में जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। यरूशलेम में भीषण गोलीबारी हो रही है। यरूशलेम की मस्जिदों में भड़काऊ ऐलान किए जा रहे हैं कि मस्जिदों से ऐलान किया जा रहा है कि अब सबको जंग के मैदान में उतरना होगा। अगर अब हम शांत बैठे तो शर्म की बात होगी। अस्पताल में बमबारी के विरोध में जेनिन की मस्जिदों में से ऐलान किया गया है कि नागरिकों के नरसंहार के खिलाफ एकजुट होना पड़ेगा।